देखी और जैसे ही अंगद के दरबारी, रावण के दरबारी खड़े हुए अंगद जी को देखकर, और रावण ने कर बैठ जा। अब वो अंगद जी की तरफ देखे तो खड़े हों, रावण की तरफ देखे तो बैठे, सो न बैठ पाए न खड़े हो पाए, ऐसे अटके ऐसे। रावण ने कहा कौन है रे तू? उसकी तो आदत है। हाँ, इतना सुधार जरूर किया। पहले बोला था कह लंकेश कवन ते कीसा, के बल बन घाले से खीसा। हनुमान जी ने कहा कि तुम विद्वान तो हो पर तुम्हारी बोली में रकार मकार नहीं है, और जिस बोली में रकार मकार न हो तो काहे की विद्वता। राम नाम बिनु गिरा न सोहा। इसलिए अंगद जी के आने पर सुधार किया। क्या बोला? कह लंकेश कवन ते बंदर। अब रावण सोच रहा था ऐसे ही हम 2-4-10 सवाल पूछेंगे तब ये बोलेगा, पर रावण ने इतने ही कहा कह लंकेश कवन ते बंदर। अंगद जी ने तुरंत बात पकड़ ली, मैं रघुवीर दूत 10 कंधर। तुम हमसे कहो बंदर, हम तुमसे कहें स्वामी जी। तुम कहो बंदर, हम कह रहे 10 कंधर। अच्छा, फिर चुप नहीं हुए। रावण तो देखते ही रह गया। मम जन कही तो रही मिताई तब हित कारण आयो भाई, अब सो कहा सुनो तुम मोरा, सब अपराध क्षमय प्रभु तोरा। दसन गाओ तृण कंठ कुठारी, पुरजन सहित संग निज नारी। ये भी जनक सुतई करे आगे, सागर चलो सकल भय त्यागे। प्रणत पाल रघुवंश मन त्राय त्राय, अब मोह आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करे गो तोय। रावण ने सोचा कि ये बंदर गजब का है, हमें तो बोलने ही नहीं दिया इसने। पर रावण भी 10 खोपड़ी का आदमी है हमारा। रावण ने नीति का चक्कर चलाया। रावण ने कहा कि बंदर है तो तेरे पिता से मेरी कैसी मित्रता? अंगद जी ने कहा कि 6 महीने जिसकी बगल में दबे रहे उसे भूल गए। और रावण हंसा ताकि अपमान का क्षण टल जाए। हाँ, बाली बानर में जाना बड़ा अच्छा। आजकल कहाँ है? अब उसे खूब पता है कि मर गया है बाली, पर उसने ऐसा चक्कर चलाया कि हम पूछेंगे कि बाली कहाँ है, ये कहेंगे कि मर गए। तो हम पूछे कैसे मर गए, कौन सी बीमारी हुई थी, तो ये कहेंगे कि राम जी के बाण से मर गए। और हम कहेंगे जब राम जी के बाण से मर गए तो हम तुरंत कहेंगे कि जिसने तेरे बाप को मार डाला उसकी सेवा करते शर्म नहीं लगती। ये भेद डालना चाहता, भेद नहीं थी। लेकिन जैसे ही रावण ने पूछा कि बाली आजकल कहाँ है, स्वस्थ है, अच्छी तरह है, अंगद जी बोले चिंता मत करो, 8-10 दिन में तुम भी वहीं पहुंच जाओगे जहां बाली है, उसी से कुशलता पूछना। राम जी के विरोध करने में कैसी कुशलता होती वही बताएगा। तो दिन 10 गए, बाली 5 जाई, पूछे कुशल सखा और लाई। अब तो रावण को बड़ा क्रोध आया। मैं तुम्हारी कड़वी बातें इसलिए सहन कर रहा हूं कि मैं धर्मशील हूं। अंगद जी बोले क्या कहना, पर स्त्री का हरण तो आप जैसे ही धर्मशील ने किया है। बूढ़ी न मरहु धर्म व्रत धारी। ऐसे आदमी को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तुम्हारे लंका के आसपास तो इतना बड़ा समुद्र भरा है। अब रावण को बड़ा क्रोध आया कि तू जानता नहीं मैं चलता हूं तो धरती हिलती है। अंगद जी बोले तेरे चलने से धरती हिलती है, हमारे स्वामी राम जी के छोटे भैया बोलने लगते हैं तो धरती हिलती है। रावण बोला ऐसा? हाँ। रावण ने कहा क्यों रे, बाली तो इतना गप्पी नहीं था, तो तपस्वियों से मिलकर झूठ बोलने लगा। तपस्वी महाराज हमारे देश के, ये तपस्वियों के नाम पे तपस्वी। एक महात्मा के बारे में कोई सज्जन किसी और दूसरे सज्जन से पूछ रहे थे, महाराज हमने सुना है कि वो 400 साल के हैं। वो 400 साल के, जिनसे पूछा वो बड़े विरोधी सज्जन थे। कहने लगे हो सकता है, 600 साल से तो हम ही उनको ऐसे ही देख रहे हैं। अरे न भजन की बात, न सत्संग की बात, न भगवान की बात, न भक्ति की बात, न मुक्ति की बात।
व्यंग्य किया कि तपस्वियों से मिलकर तू झूठा हो गया है। अंगद जी ने कहा झूठा? हाँ, जब छोटे भैया के बोलने से धरती हिलती तो बड़े भैया को तो बोलना ही नहीं पड़ता होगा, धरती हिलने लगती हो। हाँ, बड़े भैया को नहीं बोलना पड़ता, सर चाप कर फेरने लगे। भगवान धनुष की प्रत्यंचा पर हाथ फेरते हैं, इतने में ही भूधर डगमगे। रावण ने कहा कि झूठा। अंगद जी ने कहा करके दिखाऊं? जब तक कीन राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयो कपिंदा, कटकटान कपि कुंजर भारी, दो भुजदंड तमक मह मारी, डोलत अवनि सभासद खसे। धरती हिल गई, रावण के सब दरबारी गिर गए, और रावण के सिर पे 10 मुकुट थे, वो भी गिर गए। अंगद जी ने 4 मुकुट उठाए, भगवान के पास फेंक दिए, भगवान के चरणों में डाल दिए, और 6 मुकुट रावण ने अपने सिर पर रख लिया। आप कल्पना करो, जिसके सिर हो 10, 6 मुकुट कितने सुंदर लग रहे होंगे। किसी ने कहा कि आपको ये 6 मुकुट शोभा नहीं दे रहे। रावण और चुप कर, न दे शोभा, 2 ज्यादा तो हैं, हमारे पक्ष में 2 ही ज्यादा बहुत है। अब तो रावण को कितना क्रोध आया कि तू मुझे जानता नहीं है, मैंने अपने सिर काट दिए। अंगद जी बोले इंद्रजाली जादूगर जो होते हैं वो अपना पूरा शरीर काट देते हैं, उनको इंद्रजाली का कही नबीरा, निज कर काटे सकल शरीरा। तो इंद्रजाली तो अपना पूरा शरीर काट देता, उसको सेना में तो भर्ती नहीं किया जाता है, तो बड़ा वीर है। काहे का वीर है? रावण बोला मैंने सिर काटकर जला दिए, आहुत दे दिए। अंगद जी बोले पतंगे रोज जलते हैं रात को दिए पर दूसरे दिन अखबार में खबर नहीं छपती कि पिछली रात इतने पतंगे वीर गति को प्राप्त हुए। ये वीर गति है? जरा ही पतंग विमोह बस। रावण बोला मैं सबसे ज्यादा वजन उठा सकता हूं, मैंने उठाया है। अंगद जी बोले जानवरों में सबसे ज्यादा वजन गधा उठाता है। भार वाई खर वृंद, तो क्या गधे को परमवीर चक्र मिलेगा कि बड़े वीर हैं? अब तो रावण तिल मिला गया। जरई पतंग विमोह बस भार वाई खर वृंद, ते नहीं वीर कहा वही समझ देख मतिमंद। रावण बोला इस बंदर को उठा के फेंक दो। अंगद जी बोले फेंकते क्या, हमने चरण रख दिया, तुम में से कोई एक वीर मेरा चरण हिला दे, फिर ही राम सीता में हारी। अच्छा कितना अद्भुत वाक्य कहा है, धन्य है तुलसीदास जी महाराज। फिर ही राम सीता में हारी। अंगद जी ये थोड़ा ही कह रहे हैं कि फिर ही राम सीता में हारी ना, उन्होंने तो कहा फिर ही राम सीता मैं हारी। राम जी सीता जी तो लौट जाएंगे, मैं हार जाऊंगा। ये वैसे ही बात कही, एक आदमी खरबूजा बेच रहा था और आवाज लगाए खरबूजे शक्कर से मीठे। अरे बोले खरीदो। खरबूजे खरीदे गए, कोई स्वाद नहीं। बेचने वाला भी यही पकड़ो। बेचने वाले से पूछे क्यों, तुम तो कह रहे थे खरबूजे शक्कर से मीठे, ये तो बिल्कुल मीठे ही नहीं है। बोले हमने यही तो कहा था, ये ऐसे थोड़े मीठे, शक्कर लगाओ तब मीठे लगते हैं। फिर ही राम सीता में हारी। बड़े बड़े बलवान गए, अंगद जी का चरण हिलाया, पर श्री तुलसीदास जी अंगद जी की निश्चय की निष्ठा की प्रशंसा करते हैं। तासु सभा कियो कठिन प्रण जय तौल्यो कैलाश, तासु सभा कियो कठिन प्रण जय तौल्यो कैलाश, तुलसी प्रभु प्रभुता कहे कि सेवक को विश्वास। भक्त का विश्वास। अंगद जी ने पांव रोक दिया, बड़े बड़े आए, नहीं हिला, झपटे टरे न कभी चरण, देखत रिपु मद भाग। रावण बोला किसी से नहीं हिला। अंगद जी बोले तुम ही बाकी हो, आओ। रावण गया और जैसे ही चरण पकड़ने के लिए झुका, अंगद जी ने तुरंत चरण उठा लिया। रावण बोला ये तुमने क्या किया, चरण क्यों उठा लिया जब मैं चरण पकड़ने के लिए झुका? अंगद जी ने कहा कि हमारी यही परंपरा है। कहा क्या? कहा कि संत वो है जो अपने चरण में झुकना सिखाए, लेकिन चरण तो